थ्योरम सेकंड है क्या, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड of one triangle are equal to the corresponding two angles यहां पर ये बात याद रखेंगे, corresponding है ना, ये corresponding कैसे होता है ये मैंने आपको समझाया हुआ है। corresponding हम कैसे बनाते हैं, corresponding sides, corresponding triangles, ये मैंने आपको बताया हुआ है। are equal to the corresponding two angles and the included side of the other triangle। मतलब ये कह रहा है, देखो ये थ्योरम लिखी है, इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बता रहा अभी मैं आपको ये समझाता हूं कि इस थ्योरम में है क्या। ठीक है, समझो। जैसे ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, और एक और ट्राइंगल ये है मेरे पास, सपोज कर लो ये ट्राइंगल कौन सा है बेटा, पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल है। अब यहां पर बोल क्या रहा है, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, मतलब जैसे आपने एक ये एंगल ले लिया और एक ये एंगल ले लिया एक ट्राइंगल का। अब इंक्लूडेड साइड का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल जो है वो देखो किस साइड पे बन रहे हैं बेटा, ये बीसी पे बन रहे हैं ना दोनों एंगल, है ना, तो इसे बोलेंगे इंक्लूडेड साइड। एंगल बी और सी मैंने लिए, एंगल बी एंगल सी और इंक्लूडेड साइड। मान लिया एंगल बी मेरी, जो एंगल बी है वो किसकी इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। किसकी इक्वल मान लिया बेटा, क्यू के इक्वल। और एंगल सी को किसकी इक्वल मान लिया बच्चे, एंगल आर की इक्वल मान लिया। और ये जो बीसी साइड है, मतलब ये दोनों एंगल देखो इस साइड पे बन रहे हैं ना, और यहां पर ये दोनों एंगल जो है इस साइड पे बन रहे हैं। तो इस ट्राइंगल के लिए टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड ये हो गई, और इस ट्राइंगल के लिए टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड बेटा ये हो गई। तो यहां पर इन दोनों ट्राइंगल को देखो, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, और बेटा ये जो साइड है वो इस साइड की इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, ये जो मेरे पास थ्योरम लिखी हुई है। अच्छा, इसका नाम क्या है, टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड, इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ऐसे प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां पर देखो बेटा, एंगल साइड एंगल मतलब यहां पर टू एंगल्स, और वो दोनों एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं उसी साइड को लेना है आपको, है ना। और यहां पर ये दोनों एंगल बेटा, और ये इस साइड पे बन रहे हैं तो इस साइड को यहां पर लेना है। तो यहाँ ये वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड बेटा इसके इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ए एस ए। अगर ऐसी कंडीशन आपको कहीं भी मिलती है तो आप सिंपली कौन सी थ्योरम लगा दोगे बेटा, ए एस ए थ्योरम लगा दोगे। और ए एस ए प्रॉपर्टी से बेटा ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, पी क्यू आर। तो इस थ्योरम में यही लिखा हुआ है कि किसी ट्राइंगल के टू एंगल और इंक्लूडेड साइड, जैसे अभी मैंने बताया इंक्लूडेड साइड का मतलब ये दोनों एंगल उस साइड पे बनने चाहिए, तो ये इंक्लूडेड साइड है। जैसे यहाँ पर ये दोनों एंगल बेटा इस साइड पे बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल के साथ ये साइड आप लेंगे, इंक्लूडेड साइड है। समझ रहे हो, आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये जैसे आपने ये ट्राइंगल बना लिया, ये एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया और साइड आप इसको लेके चल रहे हो, तो ये इंक्लूडेड साइड नहीं है, क्योंकि ये दोनों एंगल देख रहे हो, एक एंगल ही यहाँ पर इस साइड के ऊपर फ्रेम हो रहा है, दूसरा तो अलग फ्रेम हो गया, तो ये बेटा इंक्लूडेड साइड नहीं है। तो आपको क्वेश्चन करते समय ये आप याद रखेंगे कि आप दो एंगल लेंगे, और इंक्लूडेड साइड का मतलब ये हुआ कि वो साइड लेनी है जिसके ऊपर ये दोनों एंगल आपके बने हैं। तो किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी से, ए एस ए प्रॉपर्टी से वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे बेटा,
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर सेकंड। अब इस थ्योरम पर डिपेंड हमारी एक्सरसाइज है, तो उसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरम को हम पढ़े, इस क्वेश्चन को हम पढ़े। एक्सरसाइज हमारी है 12.2। बेटा ध्यान रखेंगे कि एबीसी कोई हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी क्या है? कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसमें आपको गिवन क्या है बेटा? एबी जो साइड है, एबी साइड किसके इक्वल है? एसी के इक्वल है। एबी किसके इक्वल दे रखा है? एसी के इक्वल दे रखा है। अच्छा, और क्या गिवन है बेटा? एबी इक्वल टू एसी गिवन है ना। अब यहां पर बीडी बाइसेक्टर है एंगल बी का। एंगल बी देखो यहां पर बन रहा है, एंगल बी ये बन रहा है। अब इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या है? एंगल बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता था बेटा? ये एंगल, एक ऐसी लाइन आप ड्रॉ कर दो, ये आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इस एंगल बी को, ये पूरा एंगल बी है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी, है ना, तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये समझो। जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, ए बी सी, है ना, और ये मान लिया बी एंगल मेरा मान लिया कितने डिग्री का है? यहां पर 70 डिग्री का है। आपसे कहा जाए कि एंगल बी का बाइसेक्टर निकालो, इस वाले एंगल बी का बाइसेक्टर निकालो, ये 70 डिग्री का है। तो बाइसेक्टर का मतलब यहां पर ये निकलेगा कि आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो बीच में से, जो कि ये जो मेरे पास एंगल है ना, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मतलब जितना ये हो उतना ही ये हो। तो बाइसेक्टर क्या करता है? किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में बेटा डिवाइड कर देता है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो वैसे मैं यहां पर बता रहा हूं कि ये आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल बी का, जिसका नाम क्या है? बीडी। क्या नाम है बेटा इसका? बीडी। बी एरा डी एरा। ये क्या करेगा? ये इस बी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसे हो जाएंगे? यहां पर इक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब सुनो आगे। सीई मतलब एंगल सी का भी बाइसेक्टर दे रखा है। सीई ये भी बाइसेक्टर है। किसका है? ये एंगल सी का है। तो एंगल सी का बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर लीजिए बेटा। तो ये एंगल सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा? एंगल सी के टू इक्वल पार्ट्स कर रहा होगा। मतलब ये जितना है उतना ही ये। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं? क्लियर है? नाउ आपको जो प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि ये जो बीडी है, ये बीडी किसके इक्वल है बेटा? ये बीडी हमारा सीई के इक्वल है। ये सीई ये सीई के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो क्लियर हो गया यहां तक? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है पहले तो ये लिख लो आप। क्या क्या गिवन है बेटा? गिवन है बीडी एंड सीई are bisectors of bisectors of angle B and angle C of an isosceles triangle ABC। ठीक है, ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा। यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, और एंगल बी का बाइसेक्टर दे रखा है बी डी, और एंगल सी का बाइसेक्टर दे रखा है सी। और क्या गिवन है? और ये गिवन है यहाँ पर ए बी मेरा ए सी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है बेटा? ए सी के इक्वल है। तो यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। अच्छा, एक बात देखो, अब आपको शो क्या करना है? टू शो करना है आपको कि बीडी किसके इक्वल है बेटा? सी के इक्वल है। बीडी हमारा सी के इक्वल है। तो आप इस बात को कैसे शो करेंगे? इस फिगर को देखो थोड़ा ध्यान से। यहां पर आपको एक चीज गिवन है कि ये मान लिया मेरे पास एबीसी है, इसी को मैं इसको समझाना चाह रहा हूं। यहां आपको एबी जो साइड है वो किसके इक्वल गिवन है? मतलब ए बी साइड ये और किसके इक्वल है? तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है
तो बेटा ये जो एंगल बी है और एंगल सी है दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो साइड अगर इक्वल हैं हमारी तो एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते। अगर हमारी दो साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है तो आप समझ लीजिए AC की अपोजिट एंगल है B और AB का अपोजिट एंगल है C। तो बेटा ये एंगल B और एंगल C भी कैसे होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। मान लिया कि ये एंगल X है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, XC हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो जो मुझे प्रूव करना है वो हम प्रूफ पर चलते हैं। सुनो बच्चों, मैं वही बताने जा रहा था कि एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल C के। क्यों इक्वल होगा, अभी मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर ए बी किसकी इक्वल दे रखा है, AC की इक्वल दे रखा है। तो ए बी अगर AC की इक्वल दे रखा है हमारे पास दो साइड अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस AB is equal to AC, that is opposite angle to, that is opposite angle to equal sides are equal, है ना। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेटा जब ये एंगल इक्वल है मतलब ये एंगल इसके इक्वल है तो बाइसेक्टर का काम क्या होता है, बाइसेक्टर का काम होता है, मैंने अभी यहां पर समझाया था कि उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। मतलब अगर मैंने ये बाइसेक्टर BD ड्रॉ कर लिया है ना, इस फिगर से समझ रहे हैं तो यहां पर भी समझ में आ जाएगा। सेम फिगर बना रहा हूं सिमिलर। तो ये एंगल मैंने थोड़ी देर के लिए x माना था, ये पूरा एंगल कितना माना था आपने, x माना था। और BD इसका क्या है, बाइसेक्टर है। तो बेटा ये जो यहां से यहां तक का एंगल है देखो ये वाला पार्ट ये कितना हो जाएगा, x/2 हाफ हो जाएगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब ये लाइन क्या करेगी, ये इस एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये अगर पूरा टोटल x था तो ये x/2 होगा और ये भी कितना होगा, x/2 होगा। ऐसे ही बेटा यहां पर देखेंगे हम लोग तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये भी x/2 होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा, x/2 होगा। क्लियर है, यहां तक फिगर से क्लियर है सब कुछ। तो यहां मैंने एंगल B इक्वल टू एंगल C था, इसको थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या मान लिया बेटा कि ये मेरा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। किसके इक्वल मान लिया बेटा, x के इक्वल है। यहां तक क्लियर है। अब आगे आप क्या करेंगे देखो बेटा ये टोटल मैंने x माना और ये भी मैंने x माना तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा आपका, x/2। ये वाला भी पार्ट कितना आ जाएगा, x/2। और ऐसे ही ये कितना आ जाएगा बेटा, x/2 और ये भी कितना आ जाएगा, x/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे यहां पर देखो बेटा आप BD इक्वल टू C दिखाने के लिए यहां से आप दो ट्राइंगल को चूज करेंगे। आप यहां पर क्या करेंगे, दो ट्राइंगल को लेके चलेंगे। अब वो ट्राइंगल कौन कौन से लें और उन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाओगे आप, कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। क्या दिखाओगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो क्या करेंगे बेटा, देखो बेटा एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। देखो अब देखिए बेटा इसमें हम दो ट्राइंगल ले लें। कौन कौन से ट्राइंगल ले लें, एक ट्राइंगल ले लें हम BCE। कौन सा, BCE। और इनको बना भी लेते हैं अलग, यहां पर बना ले रहा हूं देखो आपको दिखेगा ट्राइंगल बना लिया BCE। BCE ये एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। और एक और ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग CBCE तो बन गया। अब बनाइए आप CBD ट्राइंगल बनाओ। क्या है बेटा,
सी बी टी। थोड़ा ध्यान से फिर से देखो, कौन कौन से ट्राइंगल लिए? बीसीई। बीसीई कहां है? ये रहा बीसीई। ये ट्राइंगल हमने बीसीई, ये ट्राइंगल ले लिया बीसीई, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया है? सी बी डी, ये वाला। देखो इसमें मैं लाइन लाइन कर देता हूं, ये वाला ट्राइंगल दिख गया, सी बी डी, ये दोनों ट्राइंगल मैंने ले लिए। इन दोनों को क्यों लिया है? क्योंकि बेटा मैं क्या करूंगा, जो एस ए जो मेरा प्रॉपर्टी है ना उसको लगाऊंगा और दोनों ट्राइंगल को क्या दिखा दूंगा? कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को, कौन कौन से ट्राइंगल? बी सी ई और सी बी डी, इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा देता हूं तो सीपीसीटी से क्या होगा कि जो सीई है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? बीडी के इक्वल हो जाएगी। सीई किसकी इक्वल हो जाएगी? बीडी के इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर देखो बेटा, आपको ये एंगल कितना दे रखा है? ये पूरा तो बी है, ये पूरा एंगल तो बी है। देखो ये बी एंगल तो पूरा एज इट इज ही रखो, है ना। उसके बाद यहां बीसीई, ये कितना दे रखा है? बीसीई। देखो बेटा बीसीई एंगल कहां बनेगा? बीसीई। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो होगा ये बीसीई होगा ना। फिगर से देख के बताना बीसीई कितना है? बीसीई, ये वाला एंगल होगा बीसीई। ये कितना हो जाएगा? एक्स बाई। क्लियर है? और ये बी को मैंने एक्स माना था पीछे ट्रायंगल में, यहां से भी समझ लो एक्स बाई टू एक्स हो जाएगा पूरा। अच्छा, अब आप ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? बीसीडी। देखो बीसीडी ट्रायंगल में, अब बीसीडी ट्रायंगल को देखेंगे तो यहां पर ये जो सीबीडी एंगल है, देखो यहां पर देखो सीबीडी, ये कितने डिग्री का है? कितना है बेटा? ये एक्स अपॉन टू। और एंगल सी को क्या माना था आपने? एक्स माना था। ये क्यों माने थे ये तो आपको पता है ना, क्योंकि ए बी मेरा किसके इक्वल है? एसी के इक्वल है। ये ए बी किसके इक्वल है? एसी के इक्वल है। अगर ए बी एसी के इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। तो ये एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये मैंने इनको एक्स माना था, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। अब इन दोनों ट्राइंगल में, ये तो छोड़ो, आप इन पे पहुंच जाओ। इन दोनों ट्राइंगल में आपको एक चीज दिख रही होगी जो कॉमन है, बीसी। बीसी यहां भी आ रहा है, बीसी यहां भी आ रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है या नहीं? देखो बेटा बीसी यहां भी है और बीसी यहां भी है। तो आप अभी जो थ्योरम बताई थी थोड़ी देर पहले, ए एस ए, कौन सी थ्योरम बताई थी? एंगल साइड एंगल। क्या थ्योरम थी? मैं एक बार बताता हूं। देखो मैंने ये बताया था आपको, जैसे ये एक ट्राइंगल है कोई भी, सपोज ए बी सी, और एक ट्राइंगल ये है, ये कौन सा है आपका? पी क्यू आर। मैंने ये मान लिया था कि अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये थ्योरम में मैंने बताया है आपको। देखो ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस एंगल के इक्वल है, और ये जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड जिसके ऊपर ये दोनों एंगल लाई कर रहे हैं, है ना, ये साइड इस साइड के इक्वल है। मतलब दो एंगल, और दोनों एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं वो साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल, और दोनों एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं वो साइड, अगर ये इक्वल है तो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लगा देते हैं आप? ए एस ए प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। ए एस ए से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो बिल्कुल सेम देखो यहां पर वही कंडीशन यहां बन के आई है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, समझिएगा। देखो आप ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया बेटा आपने? बी सी ई, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लिया? सी बी डी। कौन सा बेटा? सी बी डी। तो यहां एंगल बी किसके इक्वल है बेटा? सीधा सीधा दिख रहा है हमको। और BC इज इक्वल टू BC, दोनों में कैसी है बेटा? ये कॉमन साइड है। ये कैसी साइड है? कॉमन साइड है।
और एक और एंगल देखो, एंगल BCE, एंगल BCE किस एंगल के इक्वल है? BCE इक्वल है CBD के। दोनों आपने कितने मान रखे? ये x/2 और ये कितना मान रखा था? x मान रखा था। तो यहां क्या देख रहे हो? दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एक साइड जिसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और जिसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं उसके इक्वल है इस ट्रायंगल के दो एंगल, और जिसके ऊपर जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं वो साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, है ना, वो साइड इस ट्रायंगल की दो एंगल और एक साइड, इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड, ये बेटा हमारे इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ASA से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट या इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? कौन सी प्रॉपर्टी से? ASA से। तो ASA से हम कहेंगे हेंस बाय ASA प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा? ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आपने BCE लिख लिया और इसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए आपको याद रखना होता है कि जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट बने दूसरे ट्रायंगल को आप इस तरीके से यहां पर लिखेंगे उसका नाम, कि जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट बनेंगे वो हमारे कैसे आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। तो यहां पर देखो बेटा, BC के इक्वल पार्ट कौन सा है? BC ही है, तो यहां पर आपको लेना तो BC ही पड़ेगा, ठीक है। और तो यहां आप लिख लेंगे ट्रायंगल CBD। CBD CB या BC एक ही बात है। अब देखो करेस्पॉन्डिंग पार्ट देख लीजिए, BC का करेस्पॉन्डिंग पार्ट CB, यानी BC सेम हो गया। अब एंगल्स को, क्योंकि दूसरी साइड नहीं दे रखी है यहां पर, अब यहां एंगल को चेक करना है। किसको चेक करना है बेटा? एंगल को। तो एंगल चेक करो, दो एंगल चेक करने हैं। एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए? देखो यहां पर एंगल B बोला, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हो आप, EBC। ये पूरा एंगल EBC किसके इक्वल है बेटा? BCD के इक्वल है कि नहीं? BCD के इक्वल। तो यहां से देखो बेटा, एंगल B, ये रहा एंगल B, ये एंगल B मेरा किसके इक्वल है? नाम भी ले लो इसका, कैसे बोलेंगे आप इसे? CBE बोलेंगे या EBC बोलेंगे? तो यहां से बोलो CBE या ECB, उल्टा भी बोल सकते हैं बेटा, ECB नहीं, EBC ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां से शुरू करो, DCB। यहां से देखो बेटा, पढ़ो इस एंगल को, पढ़ो इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे? CBE, क्या बोलोगे इसको? CB। और यहां पर इसको क्या बोलोगे? इसको CB बोला, इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे BCD। किसके इक्वल है? BCD के। तो यहां पर मिला के देखो, CBE। अब जिस सीक्वेंस में यहां पर लिया है, पहले सेकंड से स्टार्ट किया था, CBE, यहां पर मिला के देखो वैसे सेम BCD, देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस टाइप से इस ट्रायंगल को हमें लिखना होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे करेस्पॉन्डिंग पार्ट यहीं से बनते हैं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट इसी के थ्रू बनाएंगे आप, ठीक है। तो एंगल, ये वाला जो एंगल है CB किसके इक्वल हो गया? BCD के इक्वल हो गया। मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल C हमने लिखा है इसको जनरली। और BCE, देखो बेटा एंगल BCE किसके इक्वल होना चाहिए? यहां पर जैसे B से शुरू किया, B के बाद फिर सेकंड C आया, फिर थर्ड E आया, ऐसे यहां पर सबसे पहले वाला पार्ट आपको लेना पड़ेगा, C ले लिया, फिर सेकंड पार्ट पे क्या आएगा? B, फिर थर्ड पार्ट पे क्या आएगा? D। कंटिन्यूअसली चलना है CBD। तो BCE कहां है? देखो यहां पर BCE, मतलब ये वाला एंगल जो कि x/2 है, किसके इक्वल होना चाहिए? CBD के। और वो इक्वल है, यहाँ पर फिगर में दिख रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट, तो क्या करेंगे? बाय CPCT से इसकी करेस्पॉन्डिंग पार्ट हमारी कैसे हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट आप बेटा देखो क्या होगा,
अब यहां से देखो कौन कौन से पार्ट करेस्पॉन्डिंग होंगे। जो बीसी का करेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो बीसी ही होगा, है ना। बीसी का करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, बीसी। एक बार इससे पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर स्पेस कम है तो मैं यहां पर राइट कर दूंगा। देखिए बेटा, तो इसे रफ कर लेते हैं। यहां पर देखिए, तो बाई सीपीसीटी अब हम करेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल लगाएंगे। एंगल को इक्वल करके दिखा दिया था, बीसी के इक्वल होगा बीसी, वो तो होगा ही, बीसी इक्वल टू सी भी लिखा हुआ है। और सी की करेस्पॉन्डिंग पार्ट होगी यहां पर बीडी, सी किसके इक्वल होगा, बीडी के इक्वल होगा। और बी का करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, बी का करेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा सीडी, बीई इक्वल टू सीडी। अब आपको दिखाना क्या था वो देख लीजिएगा, क्या दिखाना था, सीई इज इक्वल टू बीडी दिखाना था, सीई इज इक्वल टू मेरा सेकंड वाला पार्ट, ये आपको शो करना था। हालांकि होंगे ये दोनों पार्ट भी होंगे, लेकिन आपको शो बस ये करना था, ठीक है, बीडी इज इक्वल टू सी शो करना था। हेंस प्रूव, यही आपको यहां पर प्रूव करना था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने पर चलते हैं, ठीक है। देखना बेटा, यहां जो बोला है इस क्वेश्चन ने, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब ये ए बी है, ये क्या है बेटा, ए बी, और ये लाइन क्या है हमारी, ये लाइन क्या है बेटा, सी डी, ठीक है। सी डी ऐसे करके मानिए आप, सी डी ऐसा क्यों कर रहा हूं ये अभी बताता हूं। ए बी एंड सी डी, उसमें सिंपल सा बोला है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पॉइंट ये हो गया, ओ पॉइंट ये हो गया। अच्छा आगे देखो आगे से एक और बात कही है, BC इज इक्वल टू द इक्वल एंड पैरेलल। जो BC है, BC देखो कहां बनेगी, ये बनेगी BC, BC यही है ना, ये BC इक्वल और पैरेलल है किसके, AD के। ये BC इस AD के पैरेलल और इक्वल है, ये कहा है इसमें, क्लियर हो गया। तो गिवन क्या क्या है, पहले हम ये लिख लेते हैं कि इसमें गिवन क्या क्या है। गिवन है AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। और आगे क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू AD, देखो कह रहा है वो BC इज इक्वल टू AD। और एक और बात कही है कि BC इज पैरेलल टू AD, ये भी इसने कहा है, ये गिवन है हमें सब कुछ। आपको जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB एंड CD बाइसेक्ट एट O। इसका क्या मतलब है, फिगर से देखो, AB एंड CD बाइसेक्ट एट O, इसका मतलब ये है, देखो AB ये लाइन है, CD ये लाइन है, O पर ये हमारे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्शन का मतलब ये है कि OA जितना है उतना ही OB होना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब है ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होना चाहिए, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स। और OD जितना है उतना ही क्या होना चाहिए, OC होना चाहिए। तो आपको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि OA हमारा OB की इक्वल आना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, क्या होता है बेटा, टू इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो OA और OB को इक्वल होना पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे O जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर OC इज इक्वल टू OD है तो हम कहेंगे कि O जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है बेटा, CD को बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, CD को बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहां देखिए OC इज इक्वल टू OD, आप प्रूफ देखो इसका कैसे करेंगे। आपके पास एक ट्रायंगल है OAD, कौन सा ट्रायंगल ले लिया बेटा, इन ट्रायंगल OAD, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लिया, OBC। एक ले लिया OAD और दूसरा ले लिया OBC। अच्छा यहां पर एक बात देखो, ये दो लाइन पैरेलल हैं, AD और BC। आपने ये थ्योरम पढ़िएगा, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर से।
और ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो यहाँ पर यही है, देखो कंसेप्ट देखो कि अगर AB मेरा पैरेलल किसके है बेटा, BC के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट से देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। तो ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की तरह से काम करेगी। यहां तक समझ में आ गया है ना, ट्रांसवर्सल की तरह से काम करेगी। तो इसको मैंने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्या मान लिया, x। अब सिमिलरली ये जो एंगल होगा, अब यहां पर ट्रांसवर्सल आपकी ये हो जाएगी है ना, ये दो पैरेलल लाइन हो गई ये वाली और ट्रांसवर्सल ये हो गई। तो ये एंगल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल की, किससे, अल्टरनेट से। इनको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले से एक चीज यहां गिवन है कि जो BC है वो किसके इक्वल है बेटा, यानी BC कहां है, ये रहा, ये BC किसके इक्वल है, AD। तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा OAD और एक दिख रहा होगा OBC। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल है। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर आप वही देखो, एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल है, तो बाई ऐसे प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप इन दोनों ट्रायंगल में लेके चलेंगे बेटा। देखो एंगल OAD, एंगल कौन सा, OAD किसके इक्वल होगा, OBC के। क्यों इक्वल होगा, अभी बताया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। एंड एंगल OBA, कौन सा, OBA, ये एंगल किसके इक्वल होगा बेटा, OCB के। OCB के किससे इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक साइड और ले लो, अब देखो यहां पर AD और ये BC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आपको बेटा यहां गिवन है AD हमारा किसके इक्वल है बेटा, BC के इक्वल है, तो ये हमें गिवन था। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर एक और चीज गिवन है कि जो BC है, ये BC जो है वो किसके पैरेलल है, AD के। और ऐसे यहां पर ये BC किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी अब दोनों ट्रायंगल के लिए, बाई ASA प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल बेटा, OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, OBC के। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या नहीं। देखो यहाँ पर OAD इज इक्वल टू OBC होना चाहिए, OAD एंगल बनाओगे OAD इज इक्वल टू OBC बन रहा है, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC होना चाहिए, AD इज इक्वल टू BC, सही है। तो हमारा दोनों ट्रायंगल की लेवलिंग सही लिखी हुई है, करस्पॉन्डिंग पार्ट यहां से हमारे इक्वल आने वाले हैं। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, CPCT बाय CPCT। CPCT से क्या होगा, CPCT से ये होगा कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो OA की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी बेटा, OB। OA की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, और AD इक्वल टू किसके होगा बेटा, BC के। वो हमें दे ही रखा है, AD BC के इक्वल होगा। और OD किसके इक्वल होगा, OC के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन हमें बस दिखाना क्या था, OA OB के इक्वल हो, OC यहां पर बेटा गलत लिखा हुआ OC। OA मेरा किसके इक्वल हो बेटा, OB के इक्वल हो, और OC किसके इक्वल हो, OC मेरा OD के इक्वल हो, बस ये दिखाना था। देखो ये दोनों पार्ट हमारे दे रखे हैं, OA इज इक्वल टू OB दे रखा है और OD इज इक्वल टू OC, यही प्रूव करना था। ये क्या प्रूव कर रहा है कि जो O है
ये CD को और AB को क्या कर रहा है बेटा, बाइसेक्ट कर रहा है, हेंस प्रूव। यही आपको बेटा यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर होगा? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।